नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा श्री गणेश जी की है, जिसे गणेश चतुर्थी पर अवश्य सुने। क्यों भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है और क्यों उनके सिर को काटकर हाथी का सिर लगाया गया, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह रहस्यमय कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि गहरे रहस्यों का भंडार है। इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने महल में थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती माता स्नान करना चाहती थी, लेकिन वे चाहती थी कि स्थान के समय कोई भीतर ना आए। उन्होंने सोचा, काश मेरे पास ऐसा कोई हो जो मेरी आज्ञा का पालन करे और द्वार की रक्षा करे। यही सोचकर उन्होंने अपने शरीर से निकले उबटन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। फिर उन्होंने उसमें प्राण फूके। क्षण भर में वह बालक जीवित हो उठा। वह अत्यंत तेजस्वी और बलवान था, सबसे अधिक सुंदर और दिव्य सूरत थी। माता पार्वती ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रही हूँ। जब तक मैं स्नान करूँ, तुम इस द्वार की रक्षा करते रहना। किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। बालक ने सिर झुकाकर माता की आज्ञा स्वीकार की। थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव अपने ध्यान से उठे और महल की ओर चले। द्वार पर खड़े बालक ने हाथ जोड़कर कहा, रुको, माता पार्वती ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर ना जाने दो। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, बालक, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। माता ने कहा है कि किसी को भी जाने ना दूं, तो मैं नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर भगवान शिव के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और कहा, इस हठी बालक को यहाँ से तुरंत हटाओ। गणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, प्यार से, लेकिन बालक असाधारण शक्ति से युक्त था। उसने सभी गणों को परास्त कर दिया। यह देखकर देवगण भयभीत हो गए। तब स्वयं शिव जी आगे बढ़े। शिव जी ने कहा, बालक, अब भी हट जा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। बालक ने गर्व से कहा, मेरी माता का आदेश सर्वोपरि है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फिर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक अलग कर दिया। क्षण भर में बालक निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। माता पार्वती जब बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र का शव देखा, तो उनका हृदय रोष और शोक से जल उठा। वो अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में उन्होंने कहा, शिव, तुमने मेरे पुत्र को मारा, अब मैं सृष्टि का ही संहार कर दूंगी। उनके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया और कहा, देवी, हम उपाय करेंगे आपके पुत्र को पुनः जीवित करने की। फिर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जिस प्राणी की माता अपने बच्चे से पीठ मोड़कर सो रही हो, उस बच्चे का सिर लेकर आओ।
गणों ने उत्तर दिशा में प्रस्थान किया और कुछ दूर जाते ही उन्हें एक विशाल हाथी दिखा। हाथी की माता पीठ कर सो रही थी। उन्होंने उसका सिर काटा और शिव जी के पास लाकर प्रस्तुत किया। शिव जी ने बालक के धड़ पर हाथी का सिर लगाया और प्राण प्रतिष्ठा की। क्षण भर में बालक जीवित हो उठा। उसके पास दिव्य आभा थी और वह अद्भुत रूप में दिख रहा था। तब शिव जी ने कहा, हे वत्स, आज से तुम गणों के अधिपति हो। तुम गणपति कहलाओगे और तुम्हारी पूजा सभी देवताओं से पहले होगी। तुम प्रथम पूजनीय होगे। उसके बाद सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता पार्वती ने पुत्र को हृदय से लगाया और उस दिन से गणेश जी सर्वप्रथम कहलाए और उसी दिन को गणेश चतुर्थी का पर्व आरंभ हुआ। अब जानते हैं इस कथा में छुपे गहरे रहस्य। क्यों हाथी का ही सिर लगाया? क्योंकि हाथी में ज्ञान, धैर्य, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। क्यों उत्तर दिशा से ही सिर लाया गया? क्योंकि उत्तर दिशा में ज्ञान, समृद्धि की दिशा माना जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन करके यह सिद्ध किया कि धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, आज्ञा पालन और ज्ञान से ही जीवन में सफलता मिलती है। गणेश जी को इसलिए विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए सभी मेरे साथ बोले, गणपति बप्पा मोरया। भगवान गणेश के कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। ऐसी ही भक्तिमय कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री गणेश। हर हर महादेव।